बेटा कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन मेरे ख्याल से हमने कर लिया था, है ना बच्चों, कि कौन कौन सी कॉन्फॉर्मेशन हैं। आई थिंक वी डिस्कस दैट। चेयर, बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड, हाफ चेयर, हाँ है ना, करे थे नहीं करे थे गाइस? Yes. जिसमें हमने पढ़ा था कि तुम्हारी जो चेयर फॉर्म है दैट इज मोस्ट स्टेबल एंड योर हाफ चेयर इज लीस्ट स्टेबल, हाँ है ना। अब गाइस काम की चीज क्या है, लेट अस डिस्कस योर चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म डिस्कस करते हैं। चेयर फॉर्म में व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज you got this kind of structure. Now the important thing being कि तुम्हारे पास चेयर फॉर्म में या लेट अस से किसी भी फॉर्म में you got two types of bonds, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, हाँ है ना बच्चों। इक्वेटोरियल बेसिकली वो हो गए विच आर लाइंग अलोंग द प्लेन, हाँ है ना। लेट अस से these are lying along the plane. एक्सियल हो गए परपेंडिकुलर। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? इस टाइप का तुम्हारा फॉर्मेट रहता है, दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट, दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेट दैट यू ऑब्जर्व। इसमें तुम्हारा एक्सियल कौन से हो गए? एक्सियल हो गए ये वाले। इक्वेटोरियल हो गए द अदर वंस। इक्वेटोरियल पे बेसिकली इक्वेटोरियल, ध्यान से सुनो गाइस, ये चीज समझ गए इक्वेटोरियल कौन सा होता है, एक्सियल कौन सा होता है। अब जो इक्वेटोरियल वाले होते हैं वो तुम्हारे दे फेस लेस रिपल्शन देन एक्सियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स फेस लेस रिपल्शन। इक्वेटोरियल पे जो एटम्स प्रेजेंट है रेदर, इक्वेटोरियल पे जो एटम्स हैं दे फेस लेस रिपल्शन देन एटम्स at axial position. Okay बच्चों, one thing to remember. Fine, I think this part is done. अब आते हैं कि एक जो स्टेटमेंट हमने लिखी है उसके ऊपर एग्जांपल। मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं CH3 को इधर रखता हूं तो ज्यादा स्टेबल है, या मैं CH3 को एक्सियल पे रखता हूं तो ज्यादा स्टेबल है? CH3 इज अ बल्की ग्रुप, हाँ या ना? तो विच ऑफ देम इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, बताओ गाइस? सेकंड वाला। सेकंड वाला। कम ऑन, ये तुम्हारा एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पे तुम्हारी रिपल्शन ज्यादा आ रही है। हम बल्कि को चाह रहे हो इक्वेटोरियल पे रहे ताकि इट फेसेस लेस रिपल्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यस। दिस इज योर इक्वेटोरियल, दिस इज योर एक्सियल पोजीशन। अगर बल्कि ग्रुप है तो प्लीज उसे इक्वेटोरियल पे भेजो ताकि उसकी रिपल्शन कम हो थोड़ी, ठीक है? एक चीज और, तुम्हारा जो एक्सियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, दे गेट रिवर्स्ड बाय रिंग फ्लिप, समथिंग यू डोंट हैव टू लर्न। रिंग फ्लिप में तुम्हारा क्या होता है, इक्वेटोरियल चेंजेस टू एक्सियल, एक्सियल चेंजेस टू इक्वेटोरियल, बट यू डोंट नीड टू नो दैट। काम की चीज पे आते हैं गाइस, समथिंग विच इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। वो तुम्हारा ये है कि नॉर्मली हम कहते हैं ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, हाँ है ना। ट्रांस पोजीशन इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, राइट? ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, बट दैट इज फॉर 1-2 एंड 1-4 पोजीशन। अगर तुम्हारे पास 1-3 पोजीशन है तो उसमें सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फैक्ट टू लर्न है, मतलब यहाँ पे अब हम पूरा डिटेल में घुस जाएंगे यार ये ऐसा कैसे हुआ। इट इज बेटर यू लर्न दिस। हाँ, इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल से बल्कि क्लैरिटी आएगी व्हाट आई मीन बाय 1-2, 1-3 एंड 1-4। बिटवीन दिस एंड दिस विच इज मोर स्टेबल गाइस? वन टू और 1-4 में ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। कम ऑन गाइस, रेस्पॉन्ड। 1-2 पोजीशन, 1-4 पोजीशन। ओ भाई आंसर देना ही नहीं देना है बच्चों। गजब बच्चे, अबे नलायक को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? बोलेंगे ही नहीं। इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फटाफट बताओ? सर दूसरा वाला। दूसरा वाला। इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? सर दूसरा। और इसमें?
पहला वाला। गुड। कौन सा बच्चा है जो आंसर दे रहा है? बच्चों ने तो है ना वही कर दिया, बोलेंगे ही नहीं हम। ठीक है गाइस, अब कुछ स्पेशल केसेस बच्चों। स्पेशल केस क्या हो गया तुम्हारा? 1-3 के अंदर, 1-3 केस के अंदर तुम्हारा अगर हम OH लेते हैं, 2 OH, OH OH सिस पे है, ठीक है बेटा, दे आर सिस विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। बेटा एक चीज मान के चलो, यहां पे मैं एक काम की चीज बता दूं, यहां पे क्या होता है इन दोनों में दे बोथ ग्रुप्स, दे दो CH3 ले लिए मैंने, तो दीज बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, दैट इज व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। यहां पे दीज ग्रुप्स ट्रांस में अगर देखेंगे तो दीज बोथ आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यहां पे ये दोनों आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर गाइस? ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो इट स्टैंड्स टू रीजन कि यहां पे भी जो स्टेबल वाला होगा वो ये होना चाहिए वेयर बोथ आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल रेदर देन एट एक्सियल। हाँ है ना? रीजन तो यही लग रहा Yes, होता है sir. कि ये भी इक्वेटोरियल पे हो, ये भी इक्वेटोरियल पे हो, बट द आइडिया इज यहां पे डाई एक्सियल इज मोर स्टेबल देन डाई इक्वेटोरियल। व्हाई इज दैट? अगर मैं बता रहा हूं तो रीजनिंग तुम खुद सोच सकते हो, इट हैज समथिंग टू डू विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ है ना? मतलब इतना तो तुम खुद से रिलेट कर सकते हो आई गेस। 1-3 को समझो गाइस। 1-3 को एक काम करते हैं, ऐसे मान के चलते हैं, लेट अस ट्रीट इट लाइक दिस। बेसिकली व्हाट यू अंडरस्टैंड इज ये दोनों ग्रुप्स हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, एक इस साइड में फेसिंग होगा, एक इस साइड में फेसिंग होगा। हाँ है ना? लेकिन ये जो तुम्हारे ऊपर वाले ग्रुप्स हैं, जो हमारे ऊपर ग्रुप्स हैं, दे आर काइंड ऑफ इनवर्ड, पास की तरफ है। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जब हम दोनों OH को एक्सियल पोजीशन पे लेते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायएक्सियल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन डाइइक्वेटोरियल। क्लियर? बच्चे बोलेंगे ही नहीं, बच्चे आंसर Yes, नहीं sir. बोलेंगे हम। गुड, फाइन, दैट्स इट। अब बच्चों लेट अस टेक अनदर केस। 1,4 लेते हैं फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन डायोल। 1,4 साइक्लोहेक्सेन डायोल। बेटा हमारा टेंडेंसी क्या होता है यार, चेयर फॉर्म बनाओ, चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल। हम कहेंगे 1,4 में योर बोर्ड फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल। वाई? अच्छा यहां पे मैं सिस ले रहा हूं, प्लीज आई एम टेकिंग सिस 1। सिस में होता है ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, दैट इज इन सिस 1,4 साइक्लोहेक्सेन डायोल। सिस का मतलब हो गया बोथ OH ग्रुप्स ऑन सेम साइड। तो आइडिया क्या है गाइस, इसमें तुम्हारा बोर्ड फॉर्म जो है, बोर्ड फॉर्म गोज समथिंग लाइक दिस। दिस इज हाउ इट गोज। आइडिया क्या है, सिस तुम्हारा ये भी हो सकता है, सिस तुम्हारा ये भी हो सकता था। आई मीन कम ऑन, दीज टू आर सिस, दीज टू आर सिस। लेकिन हम कहेंगे दिस सिस विल बी स्टेबल ड्यू अगेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो rather than chair form, board form becomes more stable। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। 1,4 सिस के अंदर बोर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है rather than योर चेयर फॉर्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बच्चों ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुड, फाइन। एक और केस है तुम्हारा ट्विस्ट बोर्ड वाला, वो मैं डिस्कस ही नहीं करना चाह रहा, दैट्स टू वियर्ड, यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स पे, समथिंग इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। बच्चों देखो, बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, जिसके अंदर टेट्राहेड्रल एंगल के हिसाब से चल रहा हो। टेट्राहेड्रल एंगल तुम्हारा क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर हमारे सारे कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो एंगल शुड हैव बीन 109 डिग्री 28 मिनट्स। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो Yes. बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहती है कि अगर एंगल इसके पास है तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन सबसे कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो एंगल स्ट्रेन देखा गया क्या?
साइक्लोपेंटीन में एंगल कितना होता है? इसे बोलते हैं एंगल स्ट्रेन बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन। साइक्लोपेंटीन में अगर तुम एंगल देखो इट इज 108 डिग्री, जबकि साइक्लोहेक्सेन में दैट एंगल इज 120 डिग्री। तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आना चाहिए था बच्चों? योर साइक्लोपेंटेन। लेकिन देखा क्या गया, योर साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, जबकि बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है? साइक्लोपेंटेन शुड हैव बीन मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन। देखा गया साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है। क्लियर गाइस? क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर होने के कारण इट इज मोस्ट स्टेबल। साइक्लोपेंटेन का मान के चल रहे होते हैं कि तुम्हारा द मॉलिक्यूल इज प्लेनर। ठीक है गाइस? अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मैं साइक्लोपेंटेन लेता हूं, साइक्लोहेक्सेन लेता हूं, किसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होना चाहिए? जिसका मास ज्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा, हाँ है ना? Yes, sir. लेकिन बाई चांस मैं डेल्टा एच कंबशन देखना चाह रहा हूं पर CH2 ग्रुप, पर CH2 ग्रुप, मतलब इसका भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन को हमने बर्न किया, इसका भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन को बर्न किया, तो किस में तुम्हारा हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा? जो कम स्टेबल है उसमें हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। रिएक्टेंट इज लेस स्टेबल, वो ज्यादा हीट रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मुझे बताओ किस में तुम्हारा हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, साइक्लोपेंटेन में या साइक्लोहेक्सेन में? विच वन इज लेस स्टेबल गाइस? एक्चुअली लेस स्टेबल तो, हाँ बेटा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में पर CH2 ग्रुप डेल्टा एच कंबशन विल बी मोर इन केस ऑफ साइक्लोपेंटेन एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल सही बेटा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक और काम की चीज मुझे बताओ, साइक्लोप्रोपेन और प्रोपेन में किसका योर विच इज मोर एसिडिक? ऐसे समझो विच इज मोर एसिडिक। हम कहेंगे भाई इसमें तुम्हारा क्या था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें या इसको देखने के दो तरीके हैं, ये मैंने लास्ट जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था। ऐसे मान के चलो हम देख रहे हैं विच इज मोर एसिडिक, विच अमंग देम इज मोर एसिडिक। एक तरीका तो देखने का क्या है, यहाँ पे एंगल क्या है गाइस? 60 डिग्री। हाँ है ना? ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? Yes, ये sir. एंगल क्या है तुम्हारा? 60 डिग्री। हमें बताए 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया बच्चों? इसके अंदर तुम्हारा डू यू रियलाइज sp 180 होता है, sp2 120 होता है, एंगल sp3 में 108 होता है। मतलब डू यू रियलाइज यहाँ पे तुम्हारा p कैरेक्टर बढ़ रहा है, हाँ है ना? कम ऑन गाइस, एंगल तुम्हारा कम होता जाता है जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ रहा है। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? Yes, यहाँ पे p sir. कैरेक्टर 50% है, यहाँ पे 66% है, यहाँ पे 75% है। जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ेगा तुम्हारा बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा बच्चों? योर बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। और यहाँ पे तो तुम्हारा sp3 से भी कम है, मतलब बॉन्ड एंगल कम है, 60 डिग्री है। मतलब इन दोनों में, इन दोनों बॉन्ड्स में, जो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, इसमें तुम्हारा p कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें p कैरेक्टर ज्यादा है, तो इन दोनों में s कैरेक्टर ज्यादा होगा, हाँ या ना बच्चों? s कैरेक्टर ज्यादा है मतलब पुलिंग नेचर ज्यादा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन कैन इजीली बी लॉस्ट एज H+, हाँ या ना? इन दोनों में s कैरेक्टर ज्यादा है तो पुलिंग नेचर ज्यादा हो गया नहीं हो गया गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे। बच्चों क्लियर हो गया यहां तक? सर एक बार रिपीट कर दो। बेटा ऐसे देखो, ये एक चीज समझ में आ रही है, sp sp2 sp3, इनमें बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा? कम होता जाता है बढ़ता जाता है? ये बताओ मुझे। कम होता है। बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 120, यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट। तो बेटा p कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, p कैरेक्टर बढ़ेगा, इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब बेटा ओवरऑल हमें पता है ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो भी बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। अब तुम्हें ये दिख रहा है या नहीं कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो डू यू रियलाइज बेटा यहां पे इन दोनों बॉन्ड्स में p कैरेक्टर ज्यादा होगा, हाँ है ना? Yes, sir. मोर देन sp3। तो यहां पे p कैरेक्टर कम होगा, लेस देन sp3 होगा, हाँ है ना? Yes, sir. अच्छा. अगर p कैरेक्टर यहाँ पे कम है या s कैरेक्टर ज्यादा है, तुम्हें पता है s कैरेक्टर का मतलब होता है पुलिंग नेचर। पुलिंग नेचर का मतलब समझ रहे हो कि तुम्हारा हाइड्रोजन कैन इजीली बी लॉस्ट एज H+। ये जो बॉन्ड है इनमें तुम्हारा पुलिंग नेचर ज्यादा है, तो तुम्हारा H कैन बी लॉस्ट एज H+, हेंस योर साइक्लोप्रोपेन इज मोर एसिडिक देन प्रोपेन एंड प्रोपेन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नॉर्मल प्रोपेन। क्लियर गाइस? Yes, yes. एक और काम की चीज बच्चों, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, बेटर फील आएगी। ये तो हो गया हमारा
इसका या एग्जांपल को समझने का एक दूसरा तरीका लेते हैं, दो एग्जांपल बनाने की जरूरत है सेम ही पैटर्न पे जब चल रहा है। तो दूसरा तरीका सोचने का क्या है बेटा कि हमारा यहां पे है, हम कहेंगे अगर H लॉस होता है H प्लस की फॉर्म में, तो डू यू रियलाइज यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा और H आएगा, हाँ है ना बेटा? यस सर। हम कहेंगे भाई पेयर जो होता है, लोन पेयर होता है, उसकी रिपल्शन ज्यादा होती है, हाँ या ना? लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती नहीं होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। यस सर। मतलब यहां पे तुम्हारा स्ट्रेन तो आ रहा था, तुम्हें पता है स्ट्रेन था, बिकॉज योर एंगल वाज 60 डिग्री, एक्सपेक्टेड था 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहां पे लोन पेयर आने की वजह से ये बॉन्ड एंगल काइंड ऑफ जस्टिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा है, तो वो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करना चाहेगा, जो कि यहाँ पे डिक्रीज है ऑलरेडी। मतलब दिस लोन पेयर इज काइंड ऑफ जस्टिफाइंग द स्मॉलर एंगल दैट यू गेट, हाँ या ना? हाँ सर। तो बेसिकली तुम्हारा एच लूज होने के बाद बंदा स्टेबल हुआ या नहीं हुआ? यस सर। क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेन काइंड ऑफ कम हो गया, क्योंकि लोन पेयर को पता है कि मतलब हमें पता है लोन पेयर तुम्हारा ज्यादा रिपल्शन करने के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज करना चाह रहा होता है और डिक्रीज है। मतलब आइडिया इसके एक तरीके से हाइड्रोजन लूज होने के बाद दैट थिंग इज काइंड ऑफ उसका जो स्ट्रेन है वो कम हो गया। तो स्ट्रेन कम हो गया तो इट इज काइंड ऑफ गेटिंग स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू दिस, जब इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, ये तो स्टेबलाइज हुआ ही नहीं। तो दैट इज द रीजन कि हमारा ये साइक्लोप्रोपेन इज मोर एसिडिक देन प्रोपेन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। बच्चों इस पे क्वेश्चन आ रखा है तो ध्यान से करना, सुनना। एंगल स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में पहले पे आते हैं एंगल स्ट्रेन। बच्चों गाइस एंगल स्ट्रेन तब आता है तुम्हारा, एंगल स्ट्रेन बेसिकली वो चीज है जो भी हमने पढ़ी थी। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि बॉन्ड एंगल अपनी आइडियल वैल्यू से डेविएट कर रहे हैं, जो भी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए उससे तुम्हारा बॉन्ड एंगल डेविएट कर रहे हैं। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? मतलब तुम्हारा लेट अस से कि साइक्लोपेंटेन में जो एंगल स्ट्रेन है वो मिनिमम है, क्योंकि एंगल शुड बी 109 डिग्री और आ रहा है 108 डिग्री। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का हाइब्रिडाइज्ड वैल्यू से हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जो एंगल आना चाहिए उससे जितना भी डेविएशन आएगा दैट विल रिजल्ट इन एंगल स्ट्रेन। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? क्लियर है गाइस? बच्चों बताओ। हाँ सर। गुड। अब आते हैं सेकंड पे, स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन या वैन डर वाल्स स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन या वैन डर वाल्स स्ट्रेन। गाइस ये किस पे डिपेंड करता है? क्राउडिंग, ठीक है ना? स्टेरिक स्ट्रेन को तो तुम्हें पता है ना, क्राउडिंग गाइस। तो बच्चों देखो, ये हम देखेंगे किसमें? कॉन्फॉर्मेशन में। ये हम किसमें देखते हैं गाइस? कॉन्फॉर्मेशन में। समझ आ रहा है? मतलब ध्यान से देखो बच्चों, मुझे बताओ गॉची फॉर्म ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन देखो गाइस, ब्यूटेन में डू यू रियलाइज यू गेट समथिंग ऑफ दिस काइंड? ब्यूटेन इज समथिंग ऑफ दिस काइंड। मैं ये बना रहा हूं, उसकी क्या फॉर्म बना रहा हूं? स्टैगर्ड फॉर्म बना रहा हूं। डू यू रियलाइज तुम्हारे पास CH3 होता है इधर और CH3 होता है इधर। गॉची फॉर्म में एंगल स्ट्रेन हो, सॉरी स्टेरिक स्ट्रेन होगा नहीं होगा? वही Yes. दो बल्कि ग्रुप्स हैं, दे आर काइंड ऑफ क्लोज, हाँ या ना? तो दिस विल बी हैविंग स्टेरिक स्ट्रेन। एंटी फॉर्म में तुम्हारा स्टेरिक स्ट्रेन विल बी मिनिमम, हाँ या ना? रिपल्शन विल बी मिनिमम। तो गॉची फॉर्म में तुम्हारा स्टेरिक स्ट्रेन है, एक्लिप्स फॉर्म में तुम्हारा स्टेरिक स्ट्रेन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, स्टेरिक स्ट्रेन कब आता है? जब बल्कि ग्रुप तुम्हारे कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? क्लोज बाय। मुझे बताओ क्या इसके अंदर तुम्हारा स्टेरिक स्ट्रेन आएगा बच्चों? बताओ मुझे। No, sir. नो सर। देयर बी नो स्टेरिक स्ट्रेन, कोई बल्कि ग्रुप है ही नहीं, हाँ या ना? क्लियर गाइस? गुड। अच्छा बच्चों अब इसी का ध्यान से सुनना बच्चों, इसी का अगर मैं ये ले लेता हूं तो विल यू हैव स्टेरिक स्ट्रेन एज कंपेयर टू योर स्टैगर्ड फॉर्म? स्टेरिक स्ट्रेन होगा नहीं होगा? Yes, sir. होगा, बिकॉज ग्रुप्स आर वन बिहाइंड द अदर, हाँ या ना? ठीक है ना बच्चों? Yes. ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? या मतलब स्टेरिक स्ट्रेन को कैसे बोला जाए यार? वैसे एक काम करो, इसको ये इसमें स्टेरिक स्ट्रेन ना काउंट करो, इसको इसलिए काउंट मत करो क्योंकि स्टेरिक स्ट्रेन तब आता है जब बल्कि ग्रुप साथ साथ है। इसको बल्कि ग्रुप से आएंगी ना, तो लेट अस से कि इसमें तुम्हारा स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होता, ऐसे मान के चलो। क्लियर है गाइस? ये मैंने गलत केस ले लिया, इसमें तुम्हारा स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होगा। क्लियर है गाइस? यस सर।
राइट इसमें तुम्हारा स्टैटिक स्ट्रेन नहीं होगा। स्टैटिक स्ट्रेन तब होता है जब तुम्हारे बल्की ग्रुप्स आर वन बिहाइंड द अदर या दे आर नॉट वेरी फार अवे। जब तुम्हारा एंटी फॉर्म में योर स्टैटिक स्ट्रेन इज नॉट देयर, हाँ है ना, गॉची फॉर्म में स्टैटिक स्ट्रेन आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम्हारा बोट और चेयर फॉर्म में, डू यू रियलाइज बोट फॉर्म के अंदर तुम्हारा स्टैटिक स्ट्रेन आएगा? ऐसे देखो, ये लेते हैं, लेट अस टेक दीज टू केसेस। अगर हमारे पास यहां पे ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पे हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है, तो डू यू रियलाइज स्टैटिक स्ट्रेन आ जाएगा गाइस? Yes. गुड, फाइन। अब आते हैं गाइस काम की चीज, हमारा एक और नया स्ट्रेन। देखो गाइस, स्टैटिक स्ट्रेन में हम क्या देखते हैं, व्हेन बल्की ग्रुप्स आर वन बिहाइंड द अदर, ठीक है ना, या दे आर, उनके बीच में क्राउडिंग आ गई। अब आते हैं थर्ड पे, टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन है गाइस जो कि तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा होता है बच्चों? एंगल पे, एंगल पे। तो गाइस एंगल वाला स्ट्रेन जो है, जो इथेन है, उसके अंदर तुम्हारा कौन सा स्ट्रेन होगा बच्चों, बताओ मुझे गाइस। जो तुम्हारा इथेन है उसके, ध्यान से सुनना गाइस, इथेन के तुम्हारे कौन सा एक्लिप्स फॉर्म के अंदर कौन सा स्ट्रेन होगा? इथेन के एक्लिप्स फॉर्म में कौन सा स्ट्रेन होगा? टॉर्शनल स्ट्रेन होता है विच चेंजेस विद एंगल। एंगल समझ आ रहा है गाइस? जो हमें पता है एक्लिप्स में एंगल क्या होता है, 0, और गॉची में एंगल कितना होता है, 60। तो मैं कहना चाह रहा हूं, जो तुम्हारा ये हो गया, लेट अस से हमारा, मैंने इथेन लिया है, तो ये इथेन में तुम्हारा, इसमें मुझे बताओ क्या तुम्हारा टॉर्शनल स्ट्रेन आएगा बेटा, बताओ मुझे। No, sir. इसमें तुम्हारा टॉर्शनल स्ट्रेन विल नॉट बी देयर, राइट, क्योंकि तुम्हारा एंगल के हिसाब से इट इज परफेक्ट, देयर इज नो रिपल्शन। लेकिन यहां पे देखा जाए एक्लिप्स फॉर्म के अंदर, डू यू रियलाइज कि तुम्हारे पास टॉर्शनल स्ट्रेन उठ के आ जाएगा, बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो इसमें तुम्हारा इथेन के अंदर देयर विल बी टॉर्शनल स्ट्रेन, देयर विल बी नो स्टेरिक स्ट्रेन। क्लियर गाइस? फाइन, Yes, sir. ओके। एक चीज और, अगर मैं गॉची फॉर्म लेता हूं ब्यूटेन की, तो मुझे बताओ इसके अंदर, फिर से मैं डिसाइड करके बताओ मुझे कि क्या इसके अंदर स्टेरिक स्ट्रेन होगा? Yes, sir. होगा। Yes, sir. टॉर्शनल स्ट्रेन होगा? एंगल के हिसाब से कोई दिक्कत आ रही है? No, sir. एंगल इज परफेक्ट, एंगल इज परफेक्ट, इट इज 60 डिग्री, देयर इज नो टॉर्शनल स्ट्रेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं इसको एक बार फिर से वो करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। इसमें बताओ स्टेरिक स्ट्रेन है, Yes, sir. Yes, sir. एंगल स्ट्रेन, सॉरी टॉर्शनल स्ट्रेन है, Yes, sir. है। देखो गाइस, इसके अंदर तुम्हारा स्टेरिक स्ट्रेन क्यों आया, दोनों CH3 ग्रुप्स वन बिहाइंड द अदर, और इसके अंदर तुम्हारा तो वो टॉर्शनल स्ट्रेन क्यों आया, क्योंकि एंगल इज 0। एंगल अगर तुम्हारा 60 होता, दैट वुड हैव बीन परफेक्ट, देयर वुड हैव बीन नो टॉर्शनल स्ट्रेन इन दैट केस। क्लियर गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस बोलो। Yes, sir. राइट, और जो तुम्हारा एंगल स्ट्रेन आता है वो किस में आता है, साइक्लिक। ठीक है बच्चों, साइक्लोएल्केन्स में एंगल स्ट्रेन इज ऑब्जर्व्ड इन साइक्लोएल्केन्स। फाइन गाइस, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक बोलो भाई। सर एक बार रिपीट कर दोगे आपने? जो मैंने ये जो एग्जांपल्स लिए उनको रिपीट कर दूं फिर से? No, सर अभी आपने बताया ना कि साइक्लोएल्केन्स में टॉर्शनल दिख रहा था। नहीं, साइक्लोएल्केन में मैंने एंगल स्ट्रेन बोला है, एंगल स्ट्रेन। अच्छा हाँ। एंगल स्ट्रेन इज ऑब्जर्व्ड इन साइक्लोएल्केन्स। स्टेरिक और जो हमारा टॉर्शनल है वो हमने देख लिया कॉन्फॉर्मेशंस में, ठीक है, इसकी। फाइन, यस सर। राइट। अब आते हैं गाइस किस पे, नाउ लेट अस गो ऑन टू योर ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो पार्ट मैंने छोड़ दिया था। आई लेफ्ट अ पार्ट, ध्यान से देखो बच्चों। पहली चीज, अगर हमारे पास कोई कार्बन है इस टाइप का, सी 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 सी, यहां पे एक्स है, यहां पे एक्स है, तुम्हें पता है गाइस ये काल सेंटर रहा, ये काल सेंटर रहा, एंड देयर इज नो सिमेट्री, तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे गाइस? 2⁻n। हाँ है ना? अगर सिमेट्री प्रेजेंट है, यू हैव गॉट समथिंग ऑफ दिस काइंड,
एक्स एक्स, दो कायल सेंटर हैं, कितने बनेंगे गाइस? यहां पे तुम्हारे कितने बनते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स? कितने गाइस? एक चीज देखो, इसमें तुम्हारे ऑप्टिकली एक्टिव भी बनेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेंगे। 2n-1 ये बनेंगे तुम्हारे ऑप्टिकली एक्टिव। कितने बन गए गाइस? 2। और तुम्हारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने बनेंगे? 2n-2/2। यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालो, हमारे पास दो ऑप्टिकली एक्टिव आ गए। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने आ जाएंगे बच्चों? 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कैन यू मेक द डायग्राम? फीचर डायग्राम बना सकते हो नहीं बना सकते हो गाइस? ऑप्टिकली एक्टिव तो कौन सा होगा तुम्हारा? ये होगा HX HX। इसका मिरर इमेज बनाओगे, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, इसका इनहैंसोमर बेसिकली। और इनएक्टिव कौन सा होगा गाइस? ये वाला। हाँ या ना गाइस? फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बताओ मुझे। Yes. sir. गुड, ये हमारा बन गया। ओके, अब बाई चांस बच्चों तुम्हारे 3 होते तो यार थोड़ा फॉर्मूले के हिसाब से रिलेट करो, मेरे ख्याल से तुम कर जाओगे। हाँ या ना? सपोज तुम्हारे पास 3 कायल सेंटर होते तो तुम्हारे पास उसके लिए फॉर्मूला भी थोड़ा सा तुम्हारा क्या हो जाता है बच्चों? इट डिपेंड्स कि तुम्हारा n ऑड है या इवन है। ठीक है बच्चों? तो गाइस उसके लिए आई वुडंट रिकमेंड यूजिंग द फॉर्मूला, क्योंकि गाइस ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं कि तुम केसेस बनाते रहो और उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर एरर आ गया तो गाइस यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला। ठीक है ना बच्चों? तो बेटर यही है कि यू प्रैक्टिस देम, कि फटाफट बन जाए तुमसे स्ट्रक्चर, ज्यादा डिपेंडेंट होने के बजाय ऑन द फॉर्मूला। DL में करा रही है, कैपिटल D कैपिटल L। अब आते हैं गाइस, लेट अस गो ऑन टू जो हमने आज क्लास में क्वेश्चन करा, लोएस्ट एल्कीन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब एक काम करता हूं, रेदर देन गोइंग फॉर लोएस्ट एल्कीन, लेट अस गो फॉर लोएस्ट एल्कीन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। हम कहेंगे भाई नॉर्मली हमारा क्या होता है? CC, मतलब ऐसे लेते हैं हम, कायल बनाना है हम तो ये बनाते हैं नहीं बनाते कायल। दिस इज द एल्कीन, स्मॉलेस्ट एल्कीन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ या ना गाइस? Yes, sir. एल्कीन चाहिए तो अंडरस्टैंड करो गाइस, एल्कीन का मतलब क्या हो गया? लेट अस मेक समथिंग लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी बेटर। एल्कीन बना दिया हमने गाइस। एल्कीन कैन नॉट बी अ पार्ट, मतलब एल्कीन वाला पार्ट कायल धोना होगा, कायल तो उसके एडजेसेंट वाले को लेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो दिस इज द स्मॉलेस्ट एल्कीन विच इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये एक कार्बन मेरे को यहां से एलिमिनेट कर देना चाहिए था, एक कार्बन। ये मिथाइल, ये इथाइल और ये इथेनाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक आ गया हाइड्रोजन यहाँ पे। क्लियर गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज योर लोएस्ट एल्कीन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ आ गया गाइस? लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास का एल्कीन, मिथाइल ग्रुप लिया, इथाइल लिया एक तरफ, इथेनाइल लिया, एक हाइड्रोजन लिया। एल्काइन की बात करेंगे तो क्या बनेगा गाइस? ट्रिपल बॉन्ड ले लो। हाँ या ना? ये फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? कैसे बन रहा Yes, है? sir. लेकिन अगर कोई अनसैचुरेटेड पूछता है तो उसमें क्या आंसर होगा? अनसैचुरेटेड लोएस्ट वाला। बच्चे कहेंगे सर ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होना चाहिए। हाँ या ना? फील तो यही आ रही होती है, मतलब इससे छोटा मास तो इसका होगा ना गाइस? हाँ या ना? हाँ, sir. लेकिन अनसैचुरेटेड में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जरूरी है क्या कि तुम्हारा सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए? अनसैचुरेटेड में तो डबल बॉन्ड भी आता है। तो बेस्ट केस इसका जानते हो क्या बनता है गाइस? दिस इज द केस दैट यू गेट, यहां पे ये, और यहां पे रेदर देन यूजिंग C2H5 वी हैव टेकन दिस गाइस। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे CH3, यहां पे H, एंड यू गॉट अ कायल सेंटर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे, बोलो गाइस, फील आई नहीं आई? Yes, sir. राइट। सो बेसिकली अनसैचुरेटेड में एक तरफ ट्रिपल ले लिया, एक तरफ डबल ले लिया, एक कार्बन ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया। हैलाइड में लेंगे तो क्या करोगे गाइस? पहली चीज उसने हैलाइड कह रखा है तो विल टेक, जो हैलोजन लेंगे हम फ्लोरीन लेंगे ताकि लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास आए। एक ये, एक ये, एक ये और एक हाइड्रोजन। हाँ या ना? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? बताओ मुझे। Yes, sir. राइट। सो दिस इज द वन दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर बच्चों? नाउ आई थिंक वी आर डन विद योर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में और ज्यादा करने का नहीं है, ठीक है ना गाइस? जस्ट डू दिस, और अगर तुम्हें रिवाइज भी करना है जस्ट रिवाइज दिस पार्ट, डोंट गो फॉर एनीथिंग एल्स, जस्ट डू दिस पार्ट एंड यू विल बी फाइन। ठीक है बच्चों? क्लियर गाइस? Yes.
ओके